एटलीस्ट मैं सोशल मीडिया पे लाइव आके रोता नहीं हूँ, मैं लोगों को गंदे कमेंट नहीं करता हूँ, मैं अपनी पेड पीआर को नहीं बोलता हूँ कि ये नैरेटिव सेट करो, बिकॉज शी सेड रियली बैड थिंग्स अबाउट मी एंड आई एम जस्ट पुटिंग अ डिफेमेशन केस। ये ना कि आप तो ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकते। आई नो आपका जो पूरा पर्सोना है या फिर जो भी कंटेंट है वो दूसरों पे कीचड़ उछाल के चल रहा है, बट अभी ज़्यादा देर नहीं चलेगा बिकॉज किसी को तो सिखाना पड़ेगा। फिर मैं जब अपने तरीके से आता हूँ, आई एम वेरी एक्सट्रीमिस्ट। तो नाउ यू टेल मी समबडी कैन बी सो लो, एक स्क्रीन टाइम के लिए आपको अपनी पूरी इज्जत उछाल देनी है, एंड व्हाट इज ऑल दैट? दे आर एक्स मैम, आई नो दैम। if you see this whole वीडियो जो अभी आया था, I know the guy, मेरी उससे पहले बात भी होती थी, and this is the same guy अनुष्का told me like she was dating long back, वो थोड़ा सा there are snakes will be snakes. I feel like Akansha also wanted to win the show so bad because Akansha का the whole idea after Ruru came in the show कि मुझे ये शो जीतना है। The thing is like सारी चीजें झूठ पे ही तो चल रही हैं, राइट? किसी की गर्लफ्रेंड है या फिर किसी का कुछ चल रहा है, as everyone is lying to everyone. सौरभ को मैं जब फिल्म में मिला हूँ फर्स्ट डे, जब विला मर्ज हुए, पहली चीज मैंने उसे यही पूछी कि व्हाट अबाउट अपूर्वा, और उसने मुझे साफ साफ बोला है कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू सौरभ की बस एक ही गलत चीज है कि उसको फुल स्टॉप कब लगाना उसको पता नहीं चलता है, वो बहुत बोल देता है चीजें। इस समय मेरे साथ स्प्लिट्सविला का वो कॉन्टेस्टेंट है जिसको पहले ही दिन मोस्ट वांटेड लड़के का टैग मिला था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जर्नी जैसे आगे बढ़ी और अब बाहर आने के बाद अगर उसकी जर्नी पे मैं बात करूं तो क्या अभी भी वो मोस्ट वांटेड है या नहीं, चलिए उसी से जानते हैं। तो वेलकम टू फिल्म विंडो मोहित, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। तो मोस्ट वांटेड, मोस्ट हैंडसम, है ना? विला में आपको, मुझे याद है लड़कियों से जब वोट कराए थे तो आपको सबसे ज्यादा वोट आए थे। यस मैम, लकीली यस, है ना? हाँ जी। तो आपको बाद में ऐसा लगा कि मैं विला में मोस्ट वांटेड रह गया हूँ या नहीं? मैम मोस्ट वांटेड से ज्यादा मोस्ट रियल अगर मैं चीज बोलूं तो वो चीज हमेशा से रही है विला में, स्पेशली जब आप किसी ऑपोजिट सेक्स से बात करते हो। सो दिस इज लाइक हु आई एम, मेरी बात करने का टोन और ऐसा ही है, और शायद दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मेरे दोस्त भी काफी हैं शो के बाहर भी अभी तक। तो वो वांटेड जो चीज आई थिंक दैट्स रिलेटेबल है थोड़ा, कि लुक्स पे हो सकती है, बट आई थिंक अगर आप रियल रहोगे that thing is like constant with you। पता है, आपने कहा कि बाहर आने के बाद भी मैंने उनके साथ दोस्ती रखी है, पर इस बात को लेके सवाल उठे हैं कि मोहित को जिसने विला के अंदर भी डिच किया या साइडलाइन किया, इग्नोर किया, अगर मैं गालियां दी उसके साथ भी वो आज दोस्त है, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ जी मैम, मेरी बहुत सिंपल सी फिलोसफी है कि शो में था, हम लोग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थे शो में। शो जब खत्म हो जाता है तो मैं अपना बैगेज ग्रजेस लेके नहीं चलता हूँ लोगों के लिए, स्पेशली आई नो कुछ लोग सही हैं लेकिन शो में उनको वो चीजें करनी पड़ रही थी। लाइफ शो के बाद स्टार्ट होती है, तो मैं वो सारी चीजें क्लीन स्लेट की तरह लोगों से बात करता हूँ, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ जेस्चर एज अ फ्रेंडशिप का कि मैं स्टार्ट करता हूँ दिस टाइम बिकॉज आई नो दिस पर्सन। बट कुछ लोगों को वो चीजें कंटिन्यू करनी होती हैं, कुछ लोगों को जब वाइब फ्रिक्वेंसीज आपकी मैच करती हैं किसी के साथ तो वो दोस्ती ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो इट्स नॉट लाइक आई फोर्स इट, वो बन जाती है सब लोगों से दोस्ती मोस्टली। या तो अनुष्का के साथ बाहर आकर व्हाट वेंट रॉन्ग? मैम शो में भी अगर आप देखोगे, जैसे कि अनुष्का बोलती है काफी बार कि आपने कभी मेरा स्टैंड नहीं लिया है या कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऐसा लगता था कि वो जो एक्शंस कर रही होती थी वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए आप सारी चीजें कर रहे होते हो, तो मैं वहां चुप था। बट शी टोल्ड मी कि आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन आउटसाइड द शो, कि हम बाहर एक चांस देना चाहिए, बाहर जाके चीजें करनी चाहिए, ठीक है। यू ऑल्सो गॉट टू नो मी कि मैं कैसी हूँ, तो मैंने कहा ठीक है ओके एक ट्राई देते हैं। बट लेटर आई फाइंड आउट कि शी इज द सेम पर्सन इनसाइड आउटसाइड, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, विच आई फील लाइक दैट इज नॉट माई एनर्जीज, और मैं वैसी फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप किसी को एक चीज बोलते हो और किसी को दूसरी चीज बोलते हो, आई फील लाइक होल identity of that person is talking shit about other people, ma'am. And that is, अगर आप उसके कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लोगे, I feel like people who don't have a self worth, they talk shit about other people because they are full of shit.
सो दैट वेंट रॉन्ग एंड आई फील लाइक कि ये तो वही इंसान है एंड देयर इज नो पॉइंट, लाइक लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग, मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि तूने अभी स्प्लिट्स कर लिया है, व्हाई डोंट यू मोनेटाइज दैट थिंग, मेक कंटेंट, ठीक है, कि ब्रांड डील्स मिलेंगे, लाइक यू बोथ आर लाइक द आइडल मैच, या फिर शो में जितने भी टाइम तुम हो तुम मोनेटाइज कर सकते हो उस चीज को, बट मैं नहीं करना चाहता था टू बी ऑनेस्ट मोनेटाइज। फॉर मी मेंटल पीस इज समथिंग जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ एंड मैं फेक नहीं कर पाता हूँ चीजें, मैं टू बी ऑनेस्ट, तो वो चीज वर्कआउट नहीं करी। पर आपको उनके लिए फीलिंग्स थी कभी भी? फीलिंग्स थी मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। व्हेन आई वाज इन द शो, आप 40-45 दिन किसी एक इंसान के साथ हो, अटैचमेंट हो जाती है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर शुरू हो जाता है कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन नाउ, तो वो फीलिंग्स थी। बट आई थिंक बिकॉज आई वाज रियल थ्रू एंड थ्रू आउट मैम, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वैसी थी। लेकिन सामने वाले से अब मैं जो चीज़ें देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ इंगेजमेंट के लिए या चंद नंबर्स के लिए, पीपल कैन जस्ट डू एनीथिंग एंड दे डोंट केयर अबाउट लाइक सामने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। पर मोहित, आपके बारे में ना ये चीज तो शो के अंदर भी कही गई कि आप चुप रहते थे, आपकी क्या? जगह मोहित की जगह अनुष्का ही बोल रही है, वही स्टैंड ले रही है, तो वो चीज आपके बारे में कंटेस्टेंट ने भी बोली है, ये तो आप मानोगे? यस मैम, या आई कैन ऑल्सो फील कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं वेर यू फील कि ये बहुत ही इलॉजिक और स्टूपिड चीज है, इस पे मुझे लड़ना नहीं चाहिए, एंड आई एम समबडी, मुझे लगता है कि मैं अपना मुंह तभी खोलूं कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यूएबल चीज है बोलने के लिए, ना कि जस्ट सब लोग 10 लोग बकरियों की तरह चिल्ला रहे हैं और मैं भी उनमें शामिल हो जाता हूँ बोलने के लिए। मैं वैसी चीजें नहीं करता हूँ। एंड अनुष्का के साथ ये होता था, मतलब जहां मुझे लग रहा है कि जरूरत है बोलने की, मैं सिर्फ वही बोलता हूँ, अदरवाइज आई डोंट फील लाइक कि ज्यादा याप करने की जरूरत है। ओके, लेकिन आपने कहा कि आपके आपके मन में उनके लिए फीलिंग थी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर फीलिंग थी तो आप ये सारी चीजें उसके बारे में भी नहीं बोल रहे होते? मैम आई कैन अंडरस्टैंड, सी कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जब आप चुप रहते हो तो लोगों को लगता है कि वो आपकी कमजोरी है, राइट? आई कैन ऑल्सो आई नो इफ आई टॉक अबाउट हर स्टफ, पर्सनल स्टफ, वो इतनी ज्यादा चीजें हैं कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वो चीजें बोलने में, और मैं वो नहीं बोलूंगा चीजें विच आई नो ऑलरेडी। बट द थिंग इज फीलिंग सी, लेकिन सामने वाला इंसान आपके साथ झूठ बोले जा रहा है थ्रू एंड थ्रू आउट, राइट, इन द शो, आउटसाइड द शो ऑल्सो, कि ये है वो है। शो के आने के बाद शी लाइक सेड टू लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी कि देयर आर स्टिल गोइंग टू बी चांसेस दैट वी आर गोइंग टू बी इन द फिनालेज, और बहुत लोगों को शी ऑलरेडी क्लेम दैट शी इज अ विनर, बिकॉज पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था। लेटर ऑन आई फाइंड आउट दैट इज हर स्ट्रेटजी, मुझे मैनिपुलेट करने के लिए कि हम कंटेंट साथ में बनाएं। ओह, या कितना सिली है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आप मेरी आंखों के सामने बाहर गए हो शो से और वापस आए नहीं हो, एंड हाउ यू कैन से दैट, सो दैट इज फुल ऑफ शिट मैम। सो दैट्स व्हाई जब आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स थी शो में, आप बाहर भी कंटिन्यू करना चाह रहे थे, चीजें नहीं वर्कआउट हुई, बट एटलीस्ट मैं सोशल मीडिया पे लाइव आके रोता नहीं हूँ, मैं लोगों को गंदे कमेंट नहीं करता हूँ, मैं अपनी पेड पीआर को नहीं बोलता हूँ कि ये नैरेटिव सेट करो, राइट? सो that मैं thing- ज्यादा वैल्यू कर रहा हूँ। तो I आपको think लगा so. कि जो भी था आपको रियल रखना था, फेक नहीं दिस करना इज हाउ इट शुड बी ना मैम, हाँ, रियली होना चाहिए। रिलेशनशिप तो यस। ऑफ कोर्स एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए कि तेरे को नहीं करनी है, हाँ ट्रांसपेरेंसी हो जाए एक, कि अगर नहीं भी करनी है कोई चीज, बट एटलीस्ट आप ट्रांसपेरेंट हो एक दूसरे के साथ। ओके, Yeah. पर ना कहीं जगह पे अनुष्का ने ये क्लेम किया है कि जितने भी ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे थे वो उसी की वजह से आ रहे थे, जब से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ तब से कोई ब्रांड कोलैबोरेशन आपको मिला नहीं है, कोई कोलैब आपको नहीं मिला है। मैम सॉरी टू इंटरफेयर, बट आई डू हैव ब्रांड कोलैबोरेशंस लाइक 10-12 राइट नाउ, इज जस्ट मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू monetize my whole personality related to splits, because I know from the beginning कि splits में मैं जितनी चीजें contribution कर सकता था मैंने नहीं किया है, और मैं सोशल मीडिया पे आके कोई तुर्रम खान बनने की कोशिश नहीं करूंगा अभी कि मैं ये हूं मैं वो हूं। जो भी चीजें हो रही है मैं बहुत बेयर मिनिमम चीजें करता हूँ सोशल मीडिया पे। आई हैव लाइक लॉट ऑफ प्लानिंग टू बी इनटू कंटेंट क्रिएशन स्पेस, और वो मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझे घाई नहीं है टू बी ऑनेस्ट कहीं पहुंचना है। आई आई नो माई सेल्फ, आई नो माई पोटेंशियल, मुझे पता है राइट टाइम पे कैसे चीजें करनी है। लोग कीचड़ फेंक के आगे जाना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट टू देम, आई डोंट वांट टू जॉइन देम। ओके, यस, ब्रांड कोलैबोरेशन यू टॉकिंग अबाउट दैट शी इज गेटिंग अ लॉट, उसको तो करने भी चाहिए बिकॉज शी सेड रियली बैड थिंग्स अबाउट मी एंड आई एम जस्ट पुटिंग अ डिफेमेशन केस। तो ब्रांड कोलैबोरेशन वो ज्यादा करेंगी तो आई एम प्रीटी श्योर उनको पैसे देने होंगे कोर्ट कचहरी को भी, और जो कि मैं जब सही साबित हो जाऊंगा मुझे भी, तो शी नीड मोर ब्रांड कोलैबोरेशन अभी। तो आप उन पे डेफेमेशन करने जा रहे हैं? फॉर श्योर मैम।
because she said something about the sexuality and all that. मुझे मैम इन चीज़ों में घुसना नहीं होता है, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई माई सेल्फ, लेकिन कई बार आप चुप हो जाते हो ना, वो सामने वाले को लगता है कि भाई ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, और आई नो पीपल आर डूइंग दैट ओनली फॉर द व्यूज, फॉर द एंगेजमेंट, एंड मे बी अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ी सी चटपटी बातें करोगे आपको और शोज ऑफर हो जाएंगे. शी गॉट आउट ऑफ द शो, राइट. अब वो चीजें करनी पड़ेंगी, ड्रामा, फसाड, बिकॉज घटिया इंसानों से आप घटिया चीजें एक्सपेक्ट करते हो, और ये तो कुछ नहीं है, और इससे 1000 गुना ज्यादा घटिया चीजें वो कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आई हैव माई टीम, आई ऑलरेडी टॉक टू देम, तो वो हो जाएगा जब भी डिफेमेशन केस है, इट्स गोइंग टू बी आउट सून. तो मोहित, वो जो लाइन है जो अनुष्का ने बोली है कि उसको लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, राइट? राइट. आप उसी चीज को लेके हर्ट है और डिफेमेशन करेंगे. एग्जैक्टली. पहले तो मैम मैं इतना, मतलब आई एम वेरी सिक्योर अबाउट माई सेक्सुअलिटी, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ घटिया लोग हैं वो नहीं सुधरेंगे. सो आई थिंक मैं कीचड़ में कूद के अपने आप को गंदा नहीं करना चाहूंगा, ना ही लाइफ पे जाके रोने की मुझे आदत है. ठीक है, इट्स अ लीगल प्रोसेस, तो मैं ऑलरेडी अपने टीम से बात कर रहा हूँ, वो करेंगे इसके बारे में भी. बट एक होना भी चाहिए ना कि आप ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकते. आई नो आपका जो पूरा पर्सोना है या फिर जो भी कंटेंट है वो दूसरों पे कीचड़ उछाल के ही चल रहा है, बट अभी ज्यादा देर नहीं चलेगा, बिकॉज किसी को तो सिखाना पड़ेगा. और फिर मैं जब अपने तरीके से आता हूँ, आई एम वेरी एक्सट्रीमिस्ट, तो फिर मैं एक्सट्रीम चीजों पे बिलीव रखता हूँ. पर आपका उसके साथ एक कनेक्शन था. आपको लगा कि मैं एक बार कॉल करके उससे बात करूं कि ठीक है, पर इतनी ज्यादा नो कॉल्स मैम, गलत नो कॉल्स. मैं तो अनुष्का के तो मुझे बहुत बार बीच में कॉल्स भी आए थे. आई डोंट वांट टू टॉक टू समबडी जिसका थॉट प्रोसेस वैसा है. कॉल करके मैं बोलूंगा तूने मेरे बारे में क्यों बोला है, या फिर वो और ज्यादा 4 चीजें बोलेगी, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं होता ना कभी भी. I am also getting like lot of calls, messages. I have screenshots in my phone about her personality, about her exes. उनके मुझे फोन आते हैं, और moment I pick up the phone और कोई मुझे बोलता है कि मैं बोलता हूँ मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है. It's your life, your choice. Do whatever. Do not call me. Okay. मैं पॉजिटिव चीजों पे, पॉजिटिव लोगों पे अपना फोकस करना चाहता हूँ, not in all that. तो आपको अनुष्का का मतलब फोन करते हैं और वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो अनुष्का के एक्स हैं और आपसे बात करना है. Pretend they are ex ma'am, I know them. If you see this whole video जो अभी आया था, I know the guy. मेरी उससे पहले बात भी होती थी, and this is the same guy Anushka told me like she was dating long back. वो थोड़ा सा उदास साउंड कर रहा था and not in a good headspace, talking something about her, and I said कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, you can cut the call. बिकॉज मैं क्या ही किसी की हेल्प करूंगा. ऑब्वियसली दैट गाय ऑल्सो वांट मी टू कि मैं उसकी सच्चाई सामने ले आऊं या उसकी कुछ हेल्प हो जाए, बट नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं करना था. ये आपने अभी सवाल पूछ लिया है, इसीलिए मैं आंसर कर रहा हूँ. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी थॉट इन माय हेड अबाउट हर एनीमोर. लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपने ही बोली थी कि उसका एक्स शो में आने वाला था. यस. सो आई टेल यू मैम, एक तो इतने ज्यादा झूठ बोले गए हैं. सो बेसिकली जिस दिन रूरू वापस आई है, शी टोल्ड मी दैट नाइट आल्सो कि आई आल्सो थिंक कि माय एक्स इज आल्सो कमिंग, एंड आई सेड यू नेवर टोल्ड मी अबाउट योर एक्स और समथिंग. यू सेड यू आर सिंगल फॉर लाइक फ्रॉम लास्ट 6-7 months. शी सेड कि हाँ, आने से पहले आई टॉक टू 3 people, माय मॉम, डैड एंड दैट गाय. तो शो में आने से पहले जब हम फोन सबमिट करते हैं उस समय तक बात हो रही थी, एंड आई गॉट पेस ऑफ कि ये तो झूठ बोल रही है इंसान. Later on, from the team of Splits, when we are wrapping up the entire shoot, somebody very close to me from the team told me that Anushka खुद मेकर्स के पास जाके ये चीज बोल रही थी कि मेरे एक्स को वापस लेके आओ शो में, because Anushka is not getting enough screen space. Now you tell me somebody can be so low, एक स्क्रीन टाइम के लिए आपको अपनी पूरी इज्जत उछाल देनी है, एंड What is all that? शो मेकर्स को जाके बोल रहे हो कि मेरे एक्स को लेके आओ, he is the guy who did roadies or something. ये आपको बाद में बाहर आके ये मुझे लास्ट में पता चला है, लास्ट में the day we are wrapping up. ओके. तो जब आपको इतनी सारी चीजें पता थी तो आपने एग्री क्यों किया कि हम बाहर जाके ट्राई करते हैं इस रिलेशनशिप को? मैम, शी इज लाइक ऑल ओवर मी. मैं आपको अभी चैट दिखा नहीं सकता, अगर आपको मैं वो दिखा पाऊँ. शी इज लाइक कि मुझे करना है. एंड अनुष्का, हर डैड कॉल मी वंस. उनसे भी मैं थोड़ा रूडली तो नहीं, बट मैंने उनकी बात सुनी नहीं थी. अनुष्का हैज दिस ऑडेसिटी कि वो जब उसको पता है कि सामने वाला उसकी बात नहीं सुन रहा तो अपने 4 दोस्तों से कॉल करवाएगी.
मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास भी जिंदगी है नहीं क्या, व्हाई यू कॉलिंग मी। तो मैं वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया था उस चीज से। उसके बाद काफी चीजें मैम, आई डोंट वांटेड टू गेट इनटू दैट एंड टॉक शिट अबाउट समवन्स कैरेक्टर। बट हर फादर आल्सो वांटेड कि आप दोनों एक साथ हो जाएं। हाँ कुछ हो गया था, वो इंटरव्यू में जाके कुछ उल्टी सीधी चीजें बोल रही थी मेरे बारे में कि मोहित इज दोगला एंड ही डिड दैट टू मी एंड ये सारी चीजें। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट यू ट्राइंग टू टेल। और लास्ट में वो आके बोलते कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज वी आर गेटिंग लाइक एंगेजमेंट बिकॉज ऑफ दैट। मैं हाउ स्टूपिड दैट वाज डूड। तेरा दिमाग तू सुन भी रही है कि कुछ जो बोलती है कि क्या है। So this is all about the. Let's not talk about them, ma'am. They are full of shit people. Negativity is their logo and sign and all the क्योंकि very जो best. परसेप्शन आया ऑनेस्टली वो ये Yeah. आया कि आप खुशी और इन सबको पसंद नहीं करते थे। बाद में उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आप उन 3 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे, अनुष्का को बताए बिना। अनुष्का एक चिल आउट गर्लफ्रेंड है जिसको इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आपने ये सारी चीजें छिपाई। मतलब जो अभी तक का परसेप्शन। मैम सी आई टेल यू, सॉरी टू कट यू डाउन इन बिटवीन। पहली बात तो हम रिलेशनशिप में थे नहीं जब ये इंसिडेंट हुआ। दूसरी चीज, अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ तो उनके साथ मैं बाहर जाके डिनर नहीं करूंगा ना खुलेआम, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और मुझे चुपके से किसी को डेट करना है तो मैं बाहर तो जाके डिनर नहीं करूंगा, राइट? वो तीनों मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बनती है क्योंकि रियल लोग हैं, रियल बातें करते हैं। वी डोंट टॉक शिट अबाउट पीपल, वी टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक, व्हाट आई लाइक इन जर्नल ओपिनियंस। ओके, राइट? शो हो गया, वाइब मैच होती है। हाँ वाइब। बस यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल फॉलोअर्स एंड व्हाट, कौन फेक कर रहा है कौन रियल कर रहा है, नहीं हो गया वो चीजें। मेरे पास और भी ज्यादा चीजें हैं फोकस करने के लिए। तो चलिए मैं सीधा एक सवाल पूछती हूँ, आर यू डेटिंग खुशी? नो मैम, वी आर नॉट। झलक? झलक नो नो। ओके, क्योंकि झलक का नाम रिसेंटली सामने आया। वो तो I'll tell you क्योंकि हम एक पॉडकास्ट पे चले गए थे। उन्होंने मुझे बोला था पॉडकास्ट पे आने के लिए इसी इंसान के साथ जिनका आप नाम ले रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले, लेकिन मैंने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, ठीक है। और तो झलक इज अ गुड फ्रेंड, झलक के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, झलक के साथ करते हैं वो पॉडकास्ट। सो वो बस एक नैरेटिव सेट हो गया था। खुशी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, चिल आउट करते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं खुशी को विशु के नाम से चिढ़ाता हूँ और वो मुझे इन्हीं के नाम से चिढ़ाती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये वो सारी चीजें। एंड इट्स फन, मुझे मजा आता है उन लोगों के साथ हैंग आउट करने में। ओके, तो सो यू आर सिंगल राइट नाउ? आई एम सिंगल राइट नाउ, यस। तो मतलब बहुत सारे जो स्पेकुलेशंस थे, बहुत सारी लड़कियों के जो नाम जुड़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं। ओके, 100%। मैंने ना आपका केमिस्ट्री सदफ के साथ देखा। ओके। तब मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा कि आप अनुष्का से मूव ऑन हो चुके थे। हाँ जी। लेकिन वापस अनुष्का आई तो आपको इम्यूनिटी चाहिए थी, इसलिए आपने अनुष्का के यू साथ। आर राइट मैम, यस यू आर राइट, है ना, इम्यूनिटी के लिए आप जो है आपने उसके साथ कनेक्शन बनाया। स्विमिंग पूल में उतर के सबके कपड़े उठाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, जब तक That was, इम्यूनिटी, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट सीन था कि मैंने कहा यार ये लड़का बेचारा कितना सीधा है, तेरे भी लेके आता हूँ कपड़े, तेरे भी लेके आता हूँ। और उस टाइम पे ये हो गया था ना कि सदव, आई जेन्युइनली लाइक सदव एज अ ह्यूमन बीइंग। वो बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, और शो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, अनुष्का जब बीच में आई तो अनुष्का कोई भी सारी जो चीजें कर रही थी, मुझे क्योंकि इम्यूनिटी वाली चीज हमें पता चली है बाद में, इन अ डोम सेशन। यस, डोम में आपको पता चला। उससे पहले वो जो कपड़े फेंकने वाली चीजें हो रही थी, मुझे लग रहा था ये शायद इसीलिए कर रही है कि इसके साथ अभी कोई खेलने के लिए कनेक्शन है नहीं। सदब के कपड़े फेंक देना, मेरे बारे में झूठे रूमर्स फैला रही है सदब को जाके कि मोहित के मुंह से तो बात आती है। एंड आई वाज लाइक क्या तेरा दिमाग क्या खराब हो गया हुआ है? वो तो सीक्रेट टास्क जो से बहुत अच्छे से किया, हमें नहीं पता था ना सीक्रेट टास्क के बारे में। तो ये सारी ऐसी चीजें हो रही थी और मैंने कहा कि ठीक है, अगर तू चाहती है मैं तेरे साथ खेलूं तो मैं खेलूंगा, बट स्टॉप डूइंग ऑल दैट। तो इस पैमाने पे हमारी बात हुई थी। एंड लेटर ऑन शी सेड ऑन सोशल मीडिया और समवेयर कि ही इज डूइंग ओनली फॉर द इम्यूनिटी एंड ऑल दैट, एंड आई सेड लाइक हाउ सिली। मतलब मुझे कई बार इतना ज्यादा यू नो अपने बारे में जब मैं सोचता हूँ ऑन डिसीजन मेकिंग कि हाउ रॉन्ग आई वाज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और मुझे लगता था मुझे इंसानों की बहुत समझ है, टू बी ऑनेस्ट। आई अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग to a certain degree, but I was totally wrong. This show has changed my opinion कि I know nothing about people. People can be like not even 2 faces, 20 faces at the same time. One for camera, one for like one with like different human being. Relationship कुछ और चल रहा है, manipulation कुछ और चल रही है. They are snakes. Snakes will be snakes. उसके बाद झलक के साथ आपका वो कंपैटिबिलिटी वाला जो टास्क चैलेंज हुआ था, yes.
मतलब मैं भी बहुत। सरप्राइज थी। 3 में से 3 आंसर, 3 थे ना जो मैम आपने आई सच थिंक दिए थे? हम 3-4 आंसर हमारे सही थे। सही थे, है ना? यस। फिर बाद में आपका आकांक्षा के साथ आपने वो जा स्ट्रैटेजी जो थी आकांक्षा वाली, हम्म वो वाकई में स्ट्रैटेजी थी जो आप लोगों ने एंटरटेनमेंट टास्क में सनी लियोनी को बोला, जिसके बाद वो बहुत नाराज हुई थी, हम्म या वहां पे आप लोगों ने चीजें ट्विस्ट की? ट्विस्ट, टू बी ऑनेस्ट नाउ आई कैन टेल द ट्रूथ, बिकॉज लड़ाई झगड़ा बहुत सीरियस हो गया था एंड आई हाँ। डोंट वांट टू परफॉर्म विद हर उस पॉइंट पे अनुष्का के साथ। झलक थोड़ा सा डाइसी हो रही थी बिटवीन गौरेश एंड मी, बट क्योंकि ऑब्वियसली गौरेश के साथ डे वन से है, गौरेश भी चाह रहा था कि वो झलक के साथ रहे, आकांक्षा के साथ भी चीजें हो रही थी, बट आकांक्षा अकेली हो गई थी उस पॉइंट पे। एंड लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, लेकिन हमें पता था इफ वी हैव टू विन अभी शो में, तो एक आइडल मैच बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप सेफ हो जाओगे आइडल मैच बन के, राइट? दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि मेरे आइडल मैच बनने के चांसेस सबसे ज्यादा। अनुष्का। हाँ, तो अनुष्का ने बोला कि ओके वी कैन से दिस कि हमने सारा लड़ाई झगड़ा प्लान किया था, बट नथिंग वाज प्लान। आपने मतलब रियल ही आकांक्षा को तब कनेक्शन के लिए, टास्क के लिए चुना था, करेक्ट। राइट? अभी आपके सामने फिर से सिचुएशन आई, ओ मैम, अश्मिता यू आर और, पुटिंग मी ऑन अ स्पॉट है अभी। ना, आकांक्षा। ओके, कौन Right. कौन कौन? अश्मिता एंड आकांक्षा ना? यस 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 Right. यस यस, अब यहाँ पर आपको स्प्लिट कॉइंस, क्योंकि अश्मिता और उसकी गैंग से मिले हैं, एग्जैक्टली। तो आप ये वादा कर रहे हो कि मैं अश्मिता के साथ या परफॉर्म करूंगा। या यहाँ पे ना एक पर्सन के ऊपर काफी उंगली उठ रही है, वो है सौरभ। अच्छा। क्योंकि सौरभ ये कहता है कि आकांक्षा मैं तेरा भाई हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, वही वो आपको कह रहा है कि आकांक्षा के साथ परफॉर्म मत करना, ओके, अश्मिता के साथ ही करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी, आकांक्षा और सौरभ की जो एक इक्वेशन है, वो भाई बहन एक दूसरे को समझते हैं, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। लेकिन सौरभ वो जब चीज बोल रहा है, सौरभ को अपना कनेक्शन भी देखना है और अस्मिता को भी देखना था एट द सेम टाइम। अभी मुझे स्प्लिट कॉइन अस्मिता ने दिए हैं, Yes. सौरभ ने दिए हैं, निहारिका ने दिए हैं, हाँ। तो सौरभ भी तो चाहेगा कि अस्मिता मेरे साथ खेले, तो उसने इस वजह से वो चीज बोली है कि तू मोहित अब आकांक्षा के साथ नहीं खेल सकता, बिकॉज इन लोगों ने, सब लोगों ने खाली कर दी अपनी पूरी जो किटी है, मतलब जितने भी उनके पास प्लेट कॉइन्स थे मुझे बचाने के लिए, मुझे गेम में रखने के लिए, तो तू अब आकांक्षा के साथ नहीं खेलेगा, तू अस्मिता के साथ ही खेलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो सच में आकांक्षा को बहन मानता है, तो उस पॉइंट पे वो आपको कुछ भी नहीं कहता और आप पे डिसीजन छोड़ देता। दैट इज सौरभ। सौरभ थोड़ा सा है मुंह फट, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए व्हाट ही से, बट वो बोल देता है, वो दिल से बोल देता है, बहुत साफ है सौरभ, वैसा उतना ज्यादा सोचता नहीं है बोलने से पहले। ओके, तो मैं आगे आने वाले दिनों में क्या देखने वाली हूँ? अबाउट व्हाट, कि मैं किसके साथ हाँ। खेलता हूँ मैम, मैं आपको वो नहीं बता सकता, लेकिन आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ एज ये अ। संडे के बाद ही जाने वाला हाँ हाँ, नो स्ट्रेस, सो आई गिव माई आंसर इन दैट ओनली। अच्छा। आई एम समबडी हु इज वेरी ट्रस्टवर्दी। ओके। तो अगर आपने कोई चीज मुझे बचाने में कोई चीज करी है, मैं वो लाइफ लॉन्ग चीज याद रखता हूँ और मैं अपने प्रोमिसेस निभाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर यहाँ पे अश्मिता और आकांक्षा आप पे प्रेशर नहीं होता, हाँ जी। और अश्मिता आपको स्प्लिट कॉइन नहीं देती, Okay. तो आप किसके साथ परफॉर्म करते? मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन होता। हाँ, मतलब इन अश्मिता से नहीं मिला होते स्प्लिट कॉइन, सबने मिला के दिए होते, ठीक है। तो आकांक्षा के साथ आप कर चुके थे हाँ, पहले भी, हाँ। तो आप किसको चुनते तब? आकांक्षा को चुनता। हाँ, वाई? बिकॉज हमने 2 चैलेंज खेले हैं एक साथ, Yes. और दोनों ही जीते थे हमने चैलेंज। एक पैसा चैलेंज था, एक प्यार चैलेंज था, जिसमें मैं और आकांक्षा पेयर अप थे। उसके बाद ये फेक लड़ाई और एंटरटेनमेंट टास्क आ गया था, बट या आकांक्षा, बिकॉज आई फील कि हम लोग खेल लेते, कर लेते कुछ। एंड आकांक्षा इज ऑल्सो समबडी जो थोड़ी सी समझदार है स्टार्टिंग से, तो उसको पता है कि कैसे गेम खेलना है और कैसे अपने पॉइंट्स रखने हैं, तो या मोस्टली। और अस्मिता, सो क्योंकि अस्मिता के साथ कभी वैसी उतनी बात हुई नहीं एज अ कनेक्शन वाइज, या मैं खेलूंगा बिकॉज आई एम फ्रेंड विद रॉन, Yeah. तो मोस्टली चांसेस थे कि आई चूज आकांक्षा उस पॉइंट पर। ओके ओके। तो आपको लगता है कि आकांक्षा के साथ जितनी चीजें हुई शो में, मतलब पहले जो है योगेश, उसके बाद उसने डिसाइड किया रूरू, हाँ जी। फिर मोहित आया, गौरेश आया, फिर गौरेश ने डिसाइड किया झलक, फिर मोहित आया, मोहित ने डिसाइड किया अनुष्का, तो उसके साथ सच में बहुत अनफेयर चीजें हुई पूरे शो में। मैम अनफेयर भी चीजें हो रही थी, एंड यू नो फ्यू थिंग्स आल्सो डिपेंड ऑन योर एक्शंस। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए। व्हेन आई वाज प्लेइंग विद आकांक्षा, आकांक्षा उस टाइम पे अकेली थी बिल्कुल, और मैं आकांक्षा के साथ खेल रहा था। वी अर्न इन टोटल 16,000 स्प्लिट कॉइन्स, राइट? उससे पहले अगर मैं नहीं खेल रहा होता तो शायद 0 होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मुझे दे दो, बट प्लीज आपको एक डिसेंट अमाउंट देना चाहिए था, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द गेम, एंड दैट इज द फर्स्ट चैलेंज वी परफॉर्मिंग टुगेदर। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो फैक्टर होता है,
मैं शायद आकांक्षा के साथ ही खेल रहा होता अगर उसने 50-50 स्प्लिट कर लिया होता। ओह। देन आई अंडरस्टैंड शी गिव मी, क्योंकि बात करने का मौका नहीं मिला उनको, सीधा क्यू कार्ड दिए गए कि हाँ। आप अपने पार्टनर को कितने देना कितने चाहते हो, जब अस्मिता ने रॉन को 0 दिए थे। हाँ यू हाँ रिमेम्बर हाँ, दैट यस, एपिसोड? या तो 16,000 में से शी गेव मी लाइक 4,000 स्प्लिट कॉइन 4,000। एंड आई वाज लाइक आई एम द वन हु रनिंग, आई एम द वन हु इज डूइंग stuff, at least give like half or maybe like 40% to me, right? I know you need split coins, but मुझे भी उतनी जरूरत है उस चीज की। Then I feel कि this is like a first step, जब आपका एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, मे बी इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप और आप खेलना चाहोगे आगे शो एक साथ, बट वहां मुझे लगा कि ओके नो, थोड़ा सा कुछ हो गया। सो Okay. दिस इज लाइक व्हाट आई सेड, लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस एंड द ट्रांसपेरेंसी। तो आपको क्या लगता है कि आकांक्षा ने ये मूव क्यों लिया? क्योंकि वो इनसिक्योर थी? No, I feel like Akansha also wanted to win the show so bad because Akansha का the whole idea after Ruru came in the show कि मुझे ये शो जीतना है, हम्म और मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा हम्म। कि जीतना मुझे करके दिखाना है लोगों को भी और इन सबको भी जो मुझ पे हंस रहे हैं। एंड शी इज लाइक, और स्प्लिट कॉइन के बारे में होता है, स्प्लिट कॉइन लोग 60-60 हजार रख लेते हैं पूरे, या राइट? पूरी टीम ने मेहनत करी होती है, बट मुझे बुरा लगा सिर्फ कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपको और एटलीस्ट एक मेहनत बारी बात करनी चाहिए थी या सोचना चाहिए था। हाँ। शी डिड राइट थिंग। लोगों ने तो उससे भी बदतर चीजें करी हैं स्प्लिट कॉइन्स के लिए। आपका लॉयल फ्रेंड कौन बना अगर मैं पूछूं तो स्प्लिट्सविला में? आई मेक लाइक, दीप्तांशु का नाम मत लेना। नहीं दीप्तांशु नॉट लॉयल, वो ये बातें दीप्तांशु भी नहीं बिलीव करेगा इस बात पे। आई थिंक रॉन बहुत अच्छा दोस्त बना मेरा, हम्म हर्षित, हम्म। सौंदर्य, ओके। प्रीत, हाँ। झलक, खुशी, who else? सौरभ बेदी, हम्म निहारिका इज फ्रेंड, अस्मिता इज ऑल्सो फ्रेंड, बट सौरभ के पहले जितने भी नाम है दे आर लाइक क्लोज वेरी क्लोज ओके। फ्रेंड ऑफ माइन। सैंडी ने आपको 2800 को स्प्लिट कॉइन Yeah, दिए, राइट? yeah, और yeah. उसपे भी दीप्तांशु ने बवाल मचा दिया, बवाल मचा दिया था। राइट? तो Yeah. आपको लगता है कि दीप्तांशु जो भाई 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 करता था वो वाकई में वर्दी था नो दोस्ती नो के? नो नो नो, आई थिंक मैं ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है शो में कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर ले रहा था लोगों पे, एंड नो वन इज योर ब्रदर बिकॉज यू आर फाइटिंग इन अ सर्वाइवल शो एंड स्नेक्स विल बी स्नेक्स, वो बदलेंगे नहीं अपनी फितरत। बट सैंडी ऑन दी अदर हैंड, देखो मुझे जो अच्छे लगे हैं लोग, क्योंकि कुछ लोगों में इंसानियत थी, जैसे सैंडी थी। सैंडी से अब मेरा कोई दोस्ती का कनेक्शन नहीं देखोगे आप शो में, हाँ। बट शी हेल्प मी आउट, क्योंकि हम बात करते थे, हम चिल करते थे। शो के बाहर भी बहुत अच्छी दोस्त रहती है, ठीक है? अभी जैसे कि फिनाले पास आ रहा है और हम लोग चिल आउट करते हैं, बात करते हैं सारी चीजों के बारे में, बट ऐसे कोई चीज नहीं कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में। Okay. हाँ, तो दैट इज अ फन पार्ट कि अच्छा लगता है, दिस इज अ गुड ह्यूमन बीइंग टू टॉक टू और बी फ्रेंड्स विद। ओके। अगर सैंडी आपकी इतनी अच्छी दोस्त थी तो आपको दीप्तांशु की एक्स के बारे में पता था, आपने बताया क्यों नहीं? सी दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम, लेकिन आई थिंक उस टाइम तक मोस्टली लोगों को पता चल गया हुआ था अबाउट द दीप्तांशु गर्लफ्रेंड सिचुएशन, बिकॉज जब विला मर्ज हुए थे, दीप्तांशु का एक बहुत बड़ा कुछ पार्सल सा आया था जो कि सब लोगों में था कि हु सेंड, बिकॉज हम पूछते थे कि कौन से कपड़े आ रहे हैं, हम डोम सेशन पे क्या पहनेंगे इस बारी, तो ही ओनली टोल्ड कुछ लोगों को पहले ही कि मुझे कपड़े आएंगे, आई एम डेटिंग समबडी ओह। आउटसाइड द शो। और सैंडी को भी ये चीजें पता थी या नहीं पता थी, आई डोंट नो, बट आई थिंक विला में सब लोगों को लोग ही पता थी ये चीज मैम। Yeah. तो दीप्तांशु ये जो क्लेम कर रहा है कि जब मैं अंदर आया तो मेरी तो गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बाहर आने के बाद बनी, नहीं तो मेरी एक तस्वीर तो होती है उसके साथ। और मैंने अभी देखा अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अभी अश्मिता ने एक एपिसोड में बोला और आपका अभी एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आप भी बोल रहे थे कनेक्शन के बारे में, और वो तो बहुत पहले का है, काफी पहले का था, राइट? जब मर्जर हुआ ही था। आई नो। तो फिर आई थिंक मैम लोग अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, करियर को एलिवेट करने के लिए बहुत झूठ बोल लेते हैं, ठीक है? उनको पता है कि दिस इज लाइक अ वन इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी, इसे अभी ग्रैब कर लेते हैं, रिलेशनशिप बाद में देखे जाएंगे। द थिंग इज लाइक सारी चीजें झूठ पे ही तो चल रही हैं, राइट? किसी की गर्लफ्रेंड है या फिर किसी का कुछ चल रहा है, एज एवरीवन इज लाइंग टू एवरीवन। दैट इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी नॉट अ फैन ऑफ, बिकॉज काफी लोगों ने झूठ बोले हैं इस चीज पे, इसीलिए मेरे दोस्त भी नहीं है ज्यादा और ना ही मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ, पीपल हु आर लायर्स। निहारिका और सौरभ की मैं बात करूं तो सौरभ के भी रिलेशनशिप के बारे में बाहर आके पता चला, yes. और उसके बाद अपूर्वा ये क्लेम कर रही है कि भाई था रिलेशनशिप, जबकि सौरभ कह रहा है कि नहीं था। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं जब सौरभ, सी आई टेल यू, मैं सौरभ को पिछले 1 साल से जानता हूँ, ओके। उससे भी ज्यादा
क्लोज टू 2 years, आई नो सौरभ अभी, हम एक ही लोकेलिटी में पहले रहते थे और सेम ही जिम जाते थे. आई नो सौरभ एंड अपूर्वा कि वो एक साथ रहते हैं और दोस्त हैं, ये है वो है. सौरभ को मैं जब स्लिप में मिला हूँ फर्स्ट डे जब विला मर्ज हुए हैं, पहली चीज मैंने उसे यही पूछी कि व्हाट अबाउट अपूर्वा, और उसने मुझे साफ साफ बोला है कि भाई 3 महीने पहले हम सेपरेट हो गए हैं, कुछ चीजें थी, तू जब शो से बाहर जाएगा मैं तेरे को बताऊंगा चीजें. ओके. एंड आई सेड ओके फेयर इनफ. तब तक उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था हाँ, सौरभ का. उसको तो बहुत टाइम बाद बहुत मिला. टाइम बाद मिला, तो कभी मैं प्रीत, कभी कोई नहीं. सौरभ स्ट्रगल कर रहा था स्टार्टिंग में, और फिर उसने जब मेरे को ये चीज बताई कि अब हम साथ नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है फेयर इनफ. बिकॉज सौरभ ऑल्सो टोल्ड मी कि सौरभ को लास्ट सीजन भी ऑफर हुआ था स्प्लिट्स का, लेकिन वो उस टाइम पे ऑब्वियसली अपूर्वा के साथ था, तो वो नहीं आया शो में. और सौरभ थोड़ा समझदार इंसान मुझे लगता है, ही इज मैच्योर, और वो एज में अपनी वहां है जहां वो स्टूपिड चीजें नहीं करेगा. अगर वो कोई चीज कर रहा है उसके पीछे हमेशा सॉलिड रीजन होगा. एंड आई नो हिम पर्सनली, ही इज अ गुड गाय. पर सौरभ ने एक बहुत ही गलत कमेंट अनुष्का पे दिया था अबाउट द ब्लैक मैजिक, निहारिका और सौरभ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू सौरभ की बस एक ही गलत चीज है कि उसको फुल स्टॉप कब लगाना है उसको पता नहीं चलता है. वो बहुत बोल देता है चीजें, और लाइफ पे भी ये चीजें होती हैं. अभी आप ऐसी स्पेस में हो, डिजिटल स्पेस में, आपके छोटे छोटे जेस्चर्स भी बहुत मैटर करते हैं. बोलना तो बहुत दूर की बात है, राइट? तो आप किसी पे बोल दोगे फन हो रहा है, मजाक हो रहा है, पर आपको नहीं पता कि आप एक वीडियो में हो और वो वीडियो बाहर जाके क्या चीजें कर देगी. सौरभ इज अ गुड गाय. मैं नहीं चाहता कि वो फालतू की हेटरेट ले, किसी कम्युनिटी को बदनाम करे या उस पर कुछ सवाल उठाए. एंड आई थिंक उसको भी रियलाइज हो गया होगा, बट आई डोंट सपोर्ट दैट टू बी ऑनेस्ट. तब आपने उसको कॉन्फ्रंट नहीं किया, तब आपने अनुष्का के लिए स्टैंड लिया था. या आई सेड या लिया था आपने लिया था. स्टैंड. या आई पुट इट अ स्टोरी. यस, आई रिमेंबर दैट. ओके. तो सौरभ को बुरा लगा था. नहीं, सौरभ को नहीं बुरा लगेगा. आई थिंक सौरभ बहुत जेन्युइन है, तो सौरभ को जब पता होता है कि मेरी गलती है तो वो नहीं बोलता है. मेरी और सौरभ की इक्वेशन इतनी है कि अगर हमें पता है कि एक इंसान गलत है और रियलाइज हो गया तो ठीक है, उस बारे में अब बात नहीं होगी. सौरभ को शायद, अगर मैं गलत नहीं, तो कुछ ऑडियो मैसेजेस भी अनुष्का ने भेजे थे. यस, सौरभ अपने टोल्ड मी. fandom को- सौरभ कॉल्ड मी दैट डे. अच्छा. सौरभ टोल्ड मी अबाउट कि अनुष्का ऐसे वो चीजें बोल रही है कि मेरा फैन बेस ये हो गया, मैं ये करवाऊंगी वो कराऊंगी. मैं दैट्स सो स्टूपिड ब्रो. तेरा ओपिनियन है, तेरे को जो चीज बोलनी है तू जाके बोलेगा. जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, मैं चीजें बोलूंगा. कोई मुझे अगर ऑडियो मैसेज पे बोलेगा कि मैं अपने फैन से हेटरेट कराऊंगी, तो बहुत ही छोटी सी चीज है वो. और आपको इंसान के बारे में पता चल जाता है, तो आपको ये भी चीज एविडेंट हो जाती है कि सोशल मीडिया पे जो गालियां कौन किसको दे रहा है, वो लोग नहीं करवा रहे हैं, उसके पीछे कौन करवा रहा है. फैंस, पेड पियर्स, नेगेटिव पीआर. या पेड पियर्स. ओके. या मोहित, मुझे जो मैंने एपिसोड देखे जब आप आइडल मैच बने, यस, ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि वहां पे जितने भी डोम में लोग थे, हाँ, उनके एक्सप्रेशंस, मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग. या मतलब आपको नहीं लगा कि बुली हो रही थी वो? बुली भी थी. बुली से ज्यादा ये चीज थी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बिकॉज हमारा जो पूरा ग्राफ रहा था शो में, कभी साथ हैं, कभी लड़ाई हो रही है, फिर कभी कोई डांट रहा है या कोई चीज हो रहा है, तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. कैसे होगी उम्मीद? बिकॉज आई डोंट नो कि हम एक साथ थे फ्रॉम द डे वन. दैट इज द रीजन कि हम एक आइडल मैच बने. बट ऐसा आइडल कोई चीज थी नहीं. बिकॉज मैं जो चीजें करता हूँ बहुत सी, मेरा बहुत, वी आर लाइक टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. या बट आई वाज देयर. हम चैलेंज वैलेंज कोई जीत रहे हैं या कुछ हार भी रहे हैं, बट मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. तो वो जो लोग, उनका एक्सप्रेशन था कि ये कैसे हो गया है, राइट? तो दैट वाज लाइक प्योर रिफ्लेक्शन. वो बहुत फनी है, टू बी ऑनेस्ट. देखने में बहुत मजा आता है व्हेन यू वॉच इट. बट या बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, होस्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर जमीन पे लेटा हुआ है, और बहुत ही फन. हाँ, लाइफ तो और भी ज्यादा क्रेजी था वो. हाँ, या होस्ट भी ऐसे शॉक थे, ये क्या हो गया, लाफिंग पीछे जाके. यस यस यस, है ना? तब तो ये भी थियरी सामने आई कि अनुष्का मेकर्स की फेवरेट है इसके लिए. और दीप्तांशु ने भी ये बात बोली मेरे पॉडकास्ट में, ओके, कि वो मेकर्स की, क्रिएटिव्स की कुछ फेवरेट थी, इसके लिए बार बार उसको बचाया जा रहा था. हो सकता है. बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना शो में जिनको सिर्फ गंद फैलाना होता है. तो लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर कुकिंग अ बिरयानी, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो वो कुछ इंग्रेडिएंट का काम खराब कर, मतलब काम कर रही होगी कुछ इंग्रेडिएंट का. दैट्स द रीजन दे आर जस्ट ओके बैकिंग हर अप. आपने दीप्तांशु को वो थप्पड़ वाले टास्क में बोला था कि ऐसे दुश्मन भी या दोस्त भी, ऐसी कोई एक स्टेटमेंट दी थी ना आपने, जब थप्पड़ पड़ा था आपको वो, कि ऐसे दुश्मन भी ना दे, मतलब दोस्त, या है ना, ऐसा कुछ आपने स्टेटमेंट. पर मैंने आपकी रील देखी दीप्तांशु के साथ. व्हेन आपने शायद पोस्ट किया ना दीप्तांशु के साथ? नो देयर इज नो रील एज सच. नो मैम. तो आप दीप्तांशु के साथ बिल्कुल टच में नहीं है? अभी बात हुई है, मैं एक बार ही मिला हूं दीप्तांशु से. दैट इज अ नॉर्मल, लाइक
2-4 मिनट की कॉन्वर्जेशन, हाय हेलो, बट नथिंग सीरियस। शो के बाहर पहली बार मैं मिला हूँ दीप्तांशु से। Okay. या शो के बीच में भी मतलब स्टार्टिंग से हम दोस्त थे, फिर दीप्तांशु इज लाइक बोल रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, बट इन द गुल्लू ही वाज लाइक विद गुल्लू इन द एंटायर टाइम। एंड आई फील आल्सो कि दीप्तांशु इज आल्सो जो कि बहुत मतलबी है, मैनिपुलेटिव है, उस सिचुएशन को देख के खुद को ढाल लेता है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, दीप्तांशु का एक ही दोस्त था स्टार्टिंग से, आयुष जम्वाल, द टॉल गाय, ठीक है। Yeah, I और जब know. वो एलिमिनेट हुआ था, ये जो इंसान लड़कियों के पैरों, जिसकी लड़की जो या बोलता था लड़कियों के पैर सुंदर होने चाहिए, सेम गाय, बहुत यस। वियर्ड चीज। एंड ही इज आल्सो वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। ओके। बट उसका दोस्त था, जब बाहर गया आयुष, दीप्तांशु लिटरली क्राइंग, और जिस इंसान ने भेजा दैट इज गुल्लू का अलायंस, मतलब गुल्लू ने वोट आउट करा था, इफ यू रिमेंबर, आयुष को बाहर जाने से। एंड यू आर कॉलिंग योरसेल्फ लाइक अ ट्रू ब्रदर कि आयुष मेरा भाई है, एंड यू आर प्लेइंग विद देम बिकॉज तुझे पता है कि तू एडवांटेज में रहेगा। अगेन द सेम फितरत, स्नेक विल बी स्नेक्स। जब उनको मौका मिलता है लोग घुस जाते हैं कुछ भी चीजें करने के लिए। दे पीपल डोंट वैल्यू अबाउट पीपल इमोशन, दे डोंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज, दे डोंट हैव एनी एथिक्स। अगर एक रेस हो रही है, आई एम somebody who wanna play this race with my potential because I know my self-worth. I'm gonna follow rules. But there are people who just wanted to finish this race. उनको रूल्स की नहीं पड़ी, उनको आपकी नहीं पड़ी, वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं। कंट्रोवर्सी चाहिए, लोगों पे चीजें करनी है, अपना मतलब देखना है। दे डोंट केयर अबाउट पीपल, लाइक द वर्ल्ड इज, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज जस्ट बिकमिंग दैट प्लेस, आई फील। पर आपको नहीं लगता कि आपने ये सेम चीज सदफ और आकांक्षा के साथ की? लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सदफ बहुत रोई थी। या शी क्राइड, बट मैंने शो में बहुत प्यारी चीज करी है सदफ के साथ। वो आप जब देखोगे, आप मुझे मैसेज करके बोलोगे कि यू डिड अ गुड जॉब। रियली? यस, 100%। वो हर्ट लग रही थी बहुत ज्यादा। शी वाज हर्ट मैम, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने पूरे सीजन जब भी हम रहे हैं, मेरी सदफ से बात ही नहीं हो पाई है, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं किस मुंह से बात करूंगा, अच्छा। राइट। और इसीलिए शायद मेरी और सदफ की आज भी उतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। लाइक वी आर फ्रेंड्स, बट वो एक है मलाल शायद। एंड मैंने सदफ को बोली भी ये चीज़ कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी सदफ, बट हो गई है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। एंड उसने मुझे माफ वाफ भी कर दिया है, बट वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी। पूरी जर्नी में अगर मुझे किसी चीज़ का मलाल रहेगा तो उसी चीज़ का रहेगा। वो मुझे जेन्युइन लग रहा था Yes, कनेक्शन। yes. I also like her a lot. Yes. Show wise, person, she is like 10 on 10. ओके। Yeah. और आकांक्षा के साथ जो किया? Akansha did to me about that split coin thing. No, I told अच्छा, you. हाँ वो तो हुआ, लेकिन Yes. इसलिए फिर आपने वो मूव Of course, of course. मैं ज्यादा बोलने में बिलीव पर नहीं आपने करता हूँ। ये रीजनिंग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दी नहीं कभी शो में ना? मैं मैम नहीं देता हूँ रीजनिंग, नहीं दी है, एक बार दी है शायद। दिया है क्या? दिया, तो दिया। मैंने सॉरी मिस किया होगा। या सो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये किया है, वो किया होगा, बैक इन माई हेड आई नो, इन माई हार्ट आई नो कि मुझे क्या करना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना है। ओके, लीव, आई मेक माई डिसीजन, आई मूव ऑन लाइक वेरी क्विकली। यस। रोगेश, रूरू और आकांक्षा, मतलब बहुत सारी चीजें इन तीनों के बारे में कही जा रही है कि इनको बिग बॉस में जाना है। हाँ, इसके लिए ये सारी कंट्रोवर्सीज हो यू रही है। गोना, उनसे ये क्यों नहीं कोई पूछ रहा है कि व्हाट आफ्टर बिग बॉस? इफ दैट इज अ टॉप शो इन इंडिया, आप वो कर लोगे, व्हाट आफ्टर दैट? आप अपने स्टैंड्स पे तो कभी तो रहो। मतलब जितनी चीजें हुई हैं, खराब हुई हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लोग तो इस बार इतना मीन चलेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, वी डू दिस फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस कि ऑडियंस हुक रहे। लेकिन हम इतने वो हो गए कि हम पूरी अपने अंदर भीतर की चीजें खोल के बाहर रख देंगे ऑडियंस के सामने। कुछ एक्सक्लूसिव भी तो होनी चाहिए ना चीजें। उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये गाली दी थी, मेरे पास चैट है, मैं दिखाऊंगी, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगी, ये है मेरे पास, वो प्रूफ है। वाई? किसको प्रूफ करना है तुम्हें? तो वो चीज मुझे बहुत अगली लगती है, टू बी ऑनेस्ट, कि सोशल मीडिया पे सारी चीजें आप जाके बोल दे रहे हो किसी के बारे में भी। पर बाहर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि आकांक्षा और रोगेश एक हो जाए। आई थिंक सो, यू थिंक सो? Yes. आई डोंट थिंक सो, मोस्ट ऑफ देम, आई डोंट थिंक सो। No? नो, मुझे लगता है कि शायद वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा शुरू हुए। मतलब दे लुक वेरी गुड टुगेदर, क्यूट टुगेदर शो में, मतलब जितना मैंने देखा है, लाइक वो लगते हैं बहुत आइडियल एक दूसरे के लिए। बट फिर योगेश ने अपना कुछ डिसीजन लिया रूरू के आने पे, फिर बाहर जो चीजें होंगी उससे तो और नैरेटिव मुझे लग रहा था। मैं आई वाज विद योगेश टिल दैट पॉइंट कि ठीक किया है इसने भाई, बाहर से कुछ होगा। एंड रूरू इज आल्सो लाइक वेरी स्वीट एंड फ्रेंड ऑफ माइन। रूरू इज आल्सो फ्रेंड, रूरू का नाम मैं भूल गया था, रूरू यू आर अ फ्रेंड, या शी इज स्ट्रांग। एंड पर उसके बाद जो चीजें हुई,
फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ आता कि मैं किसकी टीम में हूँ, बिकॉज कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ओके थोड़ा खराब लगता है। एंड आई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी ओपिनियन, बिकॉज कल को क्या पता चीजें कुछ वापस से यस टेबल टर्न हाँ हो जाएंगे। या बट रूरू मूव ऑन हो चुकी है इन सारी सिचुएशन में, क्योंकि वो बहुत हर्ट साउंड कर रही थी। हाँ जी। तो अभी मतलब वो ठीक है। नाउ शी इज डूइंग गुड, शी इज वर्किंग, वो अपना सारे गिग्स कर रही है, डीजे बजा रही है, और बहुत बढ़िया कर रही है। अभी अभी मिलेंगे फिनाले में जब भी उनके साथ, बट शी इज डूइंग गुड। तो एज अ फ्रेंड आप कभी सोचते हो कि मैं रूरू और योगेश को एक करूं? रूरू मैम सी, मैं लोगों को, पीपल हैव देयर चॉइसेस, एवरीवन इज अडल्ट। रिलेशनशिप के मामले में मैं दूर ही रहता हूँ लोगों से, बिकॉज मुझे वो दोनों लोग साथ अच्छे लग रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे से खुश हैं। कंपैटिबिलिटी नहीं अगर मैच कर रही है, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आप इसके साथ बनाओ, उसके साथ बनाओ, उन्हें थोड़ी पता है चीजें जो मेरे और उस इंसान के बीच में हुई हैं, हम्म। राइट? तो मैं किसी को ओपिनियन नहीं देता हूँ कि वो साथ रहें या ना रहें, इट्स देयर चॉइस। मैच्योर हैं सब लोग, अपने डिसीजन लेना जानते हैं, एंड इट्स टोटली देयर कॉल। बट स्प्लिट्स की एक पार्टी हुई थी जहां पर शायद ये पूरा ड्रामा हो गया था, जहां पे आकांक्षा से पूछा गया था कि तुम योगेश से मिली थी क्या? आप थे उस पार्टी में? आई वॉज देयर, या, बट मैं अपने दोस्तों के साथ था, हैविंग फन, और ये चीजें मुझे बाद में पता चली थी, जो भी पार्टी में हुआ था चीजें, मैं इन पे ज्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ओके बिल्कुल नहीं, कौन लड़ रहा है किससे क्या है, हम एक शो का पार्ट थे, आई रिस्पेक्ट देम। लाइक हाँ जैसे वर्क प्लेस पे आप अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करते हो, सेम वैसी चीज है। एंड मुझे पता है मेरे बारे में, मुझे पता है मुझे किसी के बारे में गंदा नहीं बोलना है, सो आई एम वेरी नाइस टू एवरीवन, इट्स देयर थिंग, दे नीड टू सॉल्व। अभी रिसेंट की भी पार्टी में कुछ तो हुआ जहाँ पे बसीर बाहर आया और उसने लड़ाई की, आप उस पार्टी में थे? आई वॉज देयर बट आई लेफ्ट अर्ली। ओके तो वो Yes. क्या हुआ था, आपको उस बारे में कुछ पता I चला? think no, I have no idea. I think somebody said some comment on some girl, हाँ जो कि बसीर की दोस्त थी या कुछ था, and this is how वो सारी situation heated up हो गई। अच्छा, जो सुनने में आया पहले ये था कि सैंडी के बारे में शायद किसी ने कुछ बोला था, आई एम नॉट I श्योर। have no clue. I have no ओके clue about this. तो आप वहाँ पे उस पार्टी में Yeah. जल्दी निकल गए थे, है ना? Yes. Yes. निहारिका और सौरभ, जैसे कि आपने कहा कि लोग एंगेजमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एक सौरभ निहारिका पे भी ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि वो लोग सिर्फ एंगेजमेंट के लिए साथ हैं, रियलिटी में वो साथ नहीं है। No, I don't. I disagree. आई थिंक सौरभ निहारिका बहुत पहले से ही, मतलब चीजें इनके बीच में भी खराब हुई थी बीच में, बट दे आर लाइक विद ईच अदर। और मुझे लगता है कि अगर कोई जेन्युइन कपल है तो सौरभ निहारिका है 100%। मुझसे भी किसी ने पूछा था कि मैं देखना चाहूंगा 6 7 8 महीने बाद, मुझे भी देखना है इस कपल को ग्रो करते हुए, साथ काम करते हुए, एंड दे लुक क्यूट टुगेदर। मुझे भरोसा है दे आर लाइक डूइंग इट नॉट फॉर फेम, वो एक्चुअली है कुछ चीज वहां पर। यू रिग्रेट डूइंग स्प्लिट्सविला? Oh, ma'am, that's a solid question. I don't, to be honest. I know मेरी जर्नी जैसा मैं सोच के गया था या फिर जितना पोटेंशियल था वैसी नहीं रही है। आई नो दैट जब ये शो खत्म हो रहा था कि मैं नहीं कर पाया हूँ चीज़ें बिकॉज ऑफ सिचुएशन और रॉन्ग चॉइसेस और वॉट एवर, बट लर्निंग परस्पेक्टिव से दैट शो गिव मी लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट जितने भी लोग मुझे देखते हैं या प्यार भेजते हैं, एंड अबाउट आई लर्न अबाउट लॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग इन जनरल व्हेन यू आर इन अ वर्क स्पेस, बिकॉज कंपटीशन है, हर किसी को आगे जाना है आपको कुचल के, एंड इट्स योर टाइम टू गेट रेडी बिकॉज यू जस्ट स्टेप पहला ही काम किया है कुछ, एंड दिस इज योर एक्सपीरियंस। और मैं सीखता हूँ अपनी गलतियों से। आई हैव द एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट, आई स्माइल एंड आई मूव ऑन। पर काफी ज्यादा लर्निंग रही है विच जो रहेंगी मेरे साथ फॉर थ्रू आउट माई लाइफ। इमेज कॉन्शियस थे क्या आप शो में? नहीं, थोड़ा सा शायद इनिशियली, यू कैन से थोड़ा सा इनिशियली आई वाज इमेज कॉन्शियस कि अगर मैं अपना कनेक्शन स्विच करूंगा कोई क्या सोचेगा, दैट, एंड बिकॉज मुझे पता था कि ये क्या चीजें फसाड कर सकती है शो में, आई सॉ दैट ऑलरेडी, एंड दैट्स द रीजन इमेज कॉन्शियस में था शायद शो में, यू कैन से इनिशियली तो आई वाज। ओके या सैंडी, जैसे कि आपने कहा कि दोस्त है आपकी, सैंडी बहुत हर्ट थी जब दीप्तांशु के गर्लफ्रेंड के बारे में उसे भी पता चला था। हालांकि बाद में चीजें मुझे लगता है कि अब तो सब नॉर्मल हो चुकी हैं, राइट? पर सैंडी ने आपको कभी इस बात की कंप्लेन की कि मोहित तुझे पता था तो मेरे पास आके तू एक बार बताता तो सही? सैंडी, मी एंड सैंडी हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि आपको पता था मोहित कि दीप्तांशु की गर्लफ्रेंड है। ये आई थिंक शो खत्म होते 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 तक चीजें सबके सामने आ चुकी थी। सैंडी और मेरी विला में भी बात हुई, उसके बाद भी बात हुई थी, एंड आई टोल्ड कि तुम लोगों की जैसे चीजें चल रही थी
क्योंकि सैंडी की साइड से चीजें थी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। उसको अच्छा लगता था दीप्तांशु, और वो करती भी थी सारी कोशिश। सैंडी इतनी समझदार लड़की है फ्रॉम शो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बोलूं इन जनरल भी। लोग इतना बुरा भला बोलते थे अबाउट सैंडी, जैसे कि एक चैलेंज था कि किसी ने लिखा है कि सैंडी जैसी लड़की को मैं बाहर मुंह नहीं लगाऊंगा। सैंडी को बहुत बुरा लगता था, पर वो अपने और दीप्तांशु के बीच में कभी लड़ाई नहीं होने देती थी, कभी नहीं। ऑन दी अदर साइड, अब बाकी लड़कियों को देखोगे वो 2 मिनट में लड़ने आ जाती थी। वाई यू सेड दैट? क्योंकि लड़कियों को अब लग रहा है कि मुझे 4 लाइनें बोलने का मौका मिल जाएगा, आई कैन शो की हु आई एम। सैंडी नेवर डिड दैट, नॉट इवन वंस। उसको कितनी मेन लोग बोलते थे चीजें दीप्तांशु के बारे में, ये है वो है। उस मोमेंट पे तो सवाल ही नहीं कि होस्ट आपको कोई पूछ लेगा, एक्सेप्ट कर लेते थे। बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था वेयर समबडी सेड कि दीप्तांशु सेड कि आई हेट सैंडी, तो सैंडी ने भी बड़े फन में बोल दिया आई ऑल्सो हेट दीप्तांशु, खत्म, आगे बढ़ो। बहुत स्मार्टली टैकल करती है, बहुत स्मार्टली। ओके। सो यू नो कि वो इंसान अकेला नहीं है, दोनों के लिए एक साथ चीजें कर रहा है। इसलिए इतना आगे तक। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो कर रही थी, जेन्युइनली कर रही थी। दैट्स द रीजन शी वाज हर्ट। आपकी फैमिली ये शो देखती है, माय बाकी मॉम इज चीजें, वाचिंग, डैड इज वाचिंग, यस। तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ओके, दे आर वेरी हैप्पी। वो मुझसे चीजें पूछते हैं बिकॉज मम्मी स्टार्ट यूजिंग अभी इंस्टाग्राम रिसेंटली। तो जितने भी ये चीजें चल रही होती हैं वो सवाल पे पूछती है, ऐसा बोल रहा है कोई, वैसा बोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ आपको ध्यान नहीं देना इन चीजों पे, डू नॉट अच्छा। वॉच। कि ये बस एक नैरेटिव सेट होता है, बस शो देखिए, उसमें जो चीजें हैं वो देखो। एंड माई फैमिली इज वेरी चिल, कोई कंप्लेन्स नहीं है उनको, बस दे आर हैप्पी कि तू कर रहा है कोई चीज। और लोग बोलते हैं कि ओके हमने आपके आपके बेटे को देखा टीवी पे, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अनुष्का से मिले थे कभी वो? नहीं, 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 नॉट इवन। मेरी कभी, मैं वेरी क्लोज हूँ। मैं अपनी मॉम डैड से अगर किसी को मिलवा रहा हूँ या फोन पे बात भी करवा रहा हूँ, मुझे बहुत श्योर होना है उस इंसान के बारे में। रियलिटी शोज में ये होता है कि आप जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, और इस सीजन ऐसा ही है, मतलब लड़कियों के लिए शायद इजी है क्लेम करना कि बोल देना कि मुझे प्यार हो गया था, ये हो गया था। मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है टू बी ऑनेस्ट, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग कि कंपैटिबल हो आपके नहीं, क्या। एंड लाइक VYOG के इंटरव्यू पे अनुष्का सेड ऑल ऑफ अ सडन, मेरे लिए भी बहुत शौक था कि क्या बोल रही है ये चीज, बिकॉज ऑफ कैमरा हमारी कुछ अलग बात हुई है कि वी आर जस्ट सीइंग ईच अदर। एक हफ्ता ही हुआ था बाहर आके शो से, एंड यू आर सेइंग ऑल ऑफ अ सडन कि आप प्यार में हो, जस्ट बिकॉज आपको सिंपैथी चाहिए कि वो बेचारी। तब आपने क्यों नहीं उसको बोला कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है? आई सेड दैट वी आर डेटिंग, बट अब आपको आगे से कोई बोलेगा कि आई लव यू ऑन कैमरा, व्हाट यू वांट से कि नहीं नहीं है कोई प्यार, तू नहीं करती, या ये सारी चीजें। हाउ इज दैट? आई थिंक लॉट ऑफ स्टफ जो लोग करते हैं ऑन इंस्टाग्राम इज जस्ट टू प्रिटेंड। पर मुझे लगता है आपकी बातों से कहीं ना कहीं कहीं ऐसी जगह थी जहाँ आपको बोलना चाहिए था और आप चुप रहे शायद। यस, हर मतलब और उसी में आप फंसते गए, उलझते गए। या तभी अभी जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि अभी आप क्यों बोल रहे हो या डिफर्मेशन की क्यों बात कर रहे हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड। मुझे तो पहले ना स्टूपिड लोगों से बात करना और उनके स्टूपिड इश्यूज पे बात करना बहुत यूजलेस लगता है, मैं नहीं करता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं अपना दिमाग कहीं लगा रहा हूँ या अपने वर्ड्स कहीं यूज कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे यूज करूँ, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। मुझे बहुत स्टूपिड लगती है चीजें, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा लोग उसे वीकनेस समझ लेते हैं। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग ऑल दैट। अभी पहले आप कहीं पे भी देखोगे नहीं दिखेंगी चीजें आपको। या ट्रू। तो आपकी फैमिली ने उस स्टेटमेंट पे कैसे रिएक्ट किया? अबाउट व्हाट? जो अनुष्का की वो जो क्लिप वायरल हुई। आई थिंक दे हैवंट सीन, दे आर वेरी सिक्योर। मैं अपनी मम्मी से बड़ा क्लोज हूँ। माय मॉम इज लाइक कि अब तो लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं मुझे, दे वर सेइंग कि आपका बेटा बड़ा गुड लुकिंग है, ये है वो है, शादी तेरे को जम्मू में ही करनी है। आई वाज लाइक मॉम अभी करियर है, बहुत चीजें करनी है। शी इज लाइक ओके एंड शी नो आई एम वेरी क्लोज टू माय मॉम, शी इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। तो उनसे मैं करता हूँ बात, कोई फुल चिल सीन है, एंड शी इज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। अब तो फिनाले करीब है। या आपके टॉप 5 कंटेस्टेंट जो आपको लगता है परफॉर्मेंस वाइज, मैं ये सारे नाम लड़के लड़कियों के मिक्स लूंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सैंडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाइज, निहारिका इज वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाइज, योगेश is strong, Gullu is strong, Tain is strong. Okay. क्या top 5? Gullu, yes, I agree. Gullu. Sandy, yes. Vishu, you said. I said Tain. Tain, okay. Tain is also good performer, and Niharika. Yeah. Niharika is banger. Yeah. 10 on 10 performer है वो.
या वो मैंने देखा कि सौरभ की पूरी जर्नी जो है स्प्लिट्सविला में निहारिका एंड की। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बिकॉज मैं इन दोनों को जानता हूँ एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो अ शिव भक्त। इन दोनों की स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा है, सौरभ और निहारिका का। एंड यू कैन लिटरली सी, सौरभ कुछ नहीं कर रहा था शो में, निहारिका और इसका पता नहीं क्या स्पिरिचुअल बॉन्ड बैठा है। दे आर डूइंग फिनोमिनल आफ्टर दैट। या यस, बोथ ऑफ देम ट्रू इक्वली डिवोटेड टू शिवा। यस, मुझे पता है क्योंकि मेरी बहुत बात होती थी इनसे, इन दोनों से। सो दे हैव दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन। आगे प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो कोई रियलिटी शो या कुछ ऑफर हुआ है आपको? मैम, आई गॉट लाइक Amazon के शोज फ्यू, बट आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ अभी, बिकॉज ये जो शो है बहुत जल्दी है। मैं हड़बड़ाहट में कोई चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। आई एम गोना लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, एक्सेप्ट माई मिस्टेक और चीज़ों पे काम करूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन ऑडियंस गोइंग टू वॉच मी कभी भी आगे चल के, तो उनको बहुत मजा आएगा देख के, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव एनी इमेज का प्रेशर या कोई भी प्रेशर। एंड देयर आई नो, like as a personal level, there are few things which I need to fix first before doing the another show. तो मोहित 2.0 You can say yes. है ना? I think audience के लिए काफी वो surprise होगा when they're gonna see me next in next show. चलिए जाते हुए मैं कुछ कॉन्टेस्टेंट के नाम लूंगी, आपको हाँ उनको जी। हैशटैग देना है। Okay, let's go. निहारिका, Niharika is hashtag performer. सौरभ, Hashtag Saurabh is, I'm not gonna say Rajma Chawal because that's very common. या Saurabh is hashtag pure soul. 10, 10 is hashtag smart. सदफ, Hashtag beautiful. सौंदर्य, Hashtag friend for life. दीप्तांशु, Hashtag manipulative. आकांक्षा, Hashtag sweet. गौरेश, Hashtag, yeah, Goresh. I don't know what to say about Goresh. Hashtag, I would say confused. He was Okay. confused. झलक, Hashtag friend. खुशी, Hashtag, what is that word when hashtag misunderstood. खुशी। Khushi is like misunderstood. आपकी और उसकी फाइट भी हुई थी वो छूने को लेकर। Yes. वो फाइट हुई थी, वो बहुत ड्रामा हो गया था। एंड आई सेड सॉरी बाहर आके हाँ। उसको जेन्युइनली, और वो बोल रही थी कि ठीक है, इट्स फॉर द शो, आई कैन अंडरस्टैंड, हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हो गई। और हम बहुत ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। लेटर ऑन आई फाइंड आउट कि भाई देयर इज वेरी डिफरेंट खुशी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। ओह, लोग सिर्फ ऐसे बोल रहे होते हैं कि खुशी ने ये डम मूव कर दिया, बट खुशी इज वेरी स्मार्ट, मतलब बहुत डिफरेंट इंसान। आई लाइक जैसे खुशी वो बाहर है। ओके। Yeah. योगेश, योगेश hashtag ace performer. रूरू, रूरू hashtag cool, गुल्लू, बहुत cool है। गुल्लू is hashtag actually real mastermind. He is. कायरा, Kaira hashtag the great dancer. विशु, Hashtag funny. सुजैन, Hashtag even more funny. Yeah, Suzanne is very funny. अनुष्का, Next question, please. मोहित। Hashtag honest, I guess. Yeah. मुझे लगता है कि यही इमेज आप चाहते हैं कि लोग आपकी याद रखें। मैम, दिस इज हु आई एम। मुझे हाँ। इमेज से कुछ लेना देना नहीं है। मैं शायद अगले शो में कुछ चीजें करूंगा तो और इमेज बन जाएगी। आई जस्ट वांटेड टू बी ऑनेस्ट इन द मोमेंट, और मैं लोगों के साथ भी रहना चाहता हूँ, मोमेंट में भी रहना चाहता हूँ। मुझे बड़ी पसंद है ऑनेस्टी, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता है। आपने एक झूठ बोल दिया, उसको छुपाने के लिए फिर झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ। रेडी हो जाता है, और फिर आपको सोचना पड़ता है बात करते हुए कि मैंने उस इंटरव्यू में क्या बोला था, मैंने वहां क्या बोला था, मैंने इन्हें क्या बोला था, मैंने उन्हें क्या बोला था। सो इफ यू आर ऑनेस्ट, आपको सोचना नहीं है, यू जस्ट स्पीक फॉर योरसेल्फ। जाते हुए आपके फोन में ब्लॉक लिस्ट पे कौन कौन है अभी? ओह माय गॉड, मैं नहीं रखता हूँ ब्लॉक लिस्ट पे किसी का भी नाम, बिकॉज यू नेवर नो कि कोई कॉल कर दे। बस मैं लोगों के नाम सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे पता है कि मुझे कौन से फोन नहीं उठाने। तो कौन से फोन नहीं उठाने? दैट एवरीवन नोज। यू आल्सो नो, पीपल इन दिस रूम नो, एंड इवन आवर ऑडियंस नो कि कौन से फोन नहीं उठाने और नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, यू विल चेक द कमेंट सेक्शन। नो, आप ही का चैनल है, यू गॉट टू नो। अब आप अब ऑनेस्टली बता दीजिए। I don't want to take names, to be honest, but yeah, पहला नाम मैं ले लेती हूँ, अनुष्का। I don't want to say anything. I don't want to take the names, but yeah, audience know, they know that.
तो चलिए मैं कमेंट्स में चेक करूंगी Yeah, कि for मोहित sure. की ब्लॉक लिस्ट में कौन कौन से नाम होंगे, अब ऑडियंस बताएगी जो For स्प्लिट्स sure. विला के फैंस हैं, Yes, राइट? for sure, yes. तो चलिए थैंक Thank यू you so मोहित much, एंड man. ऑल द Wonderful बेस्ट। talking to you. Thank you, thank you, thank you, man. Thank you.